दोनों पति पत्नी साथ मिलकर आपस में पहले बातचीत करते हैं। और बातचीत क्या होती है? बातचीत संग जीने मरने की। दोनों ने शादी के दौरान जो कस्में खाई थी, उसी बातचीत को वे फिर दोहराते हैं और कहते हैं कि मेरी बीमारी में हम आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होकर आर्थिक तंगी में डूब चुके हैं। ऐसे में चलो अब साथ मरते हैं, चलो साथ में मिलकर सुसाइड करते हैं। इस तरह की बातें दोनों के बीच में हुई। और इसके बाद दोनों गांव से कुछ दूर पर थे। वहां पर अचानक पति सुसाइड करने की बातों से वो मुकर गया। उसने कहा कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। और इसके बाद उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रात भर वो लाश के पास बैठा रहा। आरोपी को जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस के पूछताछ में उसने बताया कि हाँ, मैंने ही मेरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है और रात भर मैं लाश के पास भी बैठा रहा। वहीं मुझे जब अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की याद आई तो मैंने आत्महत्या करना कैंसल कर दिया, आत्महत्या नहीं करने का फैसला लिया। इसके बाद आरोपी अकेला, चूंकि पति पत्नी दोनों अपने घर से किसी गांव के लिए निकले थे, आरोपी जब अकेला, जब 2 दिनों तक, इससे पहले का जो सिलसिलेवार जो जानकारी आपको दे दूं लोकल टीवी के दर्शकों को, जब 2 दिन तक ये घर तक नहीं पहुंचे तो परिजनों ने संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। 2 दिन के बाद आरोपी अकेले गांव तक पहुंचा। जब ग्रामीणों ने उससे उसके पत्नी के विषय में पूछा तो उसने जो जवाब दिया, उसके चलते जो ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला दबा दिया है और गला दबाने के चलते उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। इसके बाद सभी ग्रामीण आरोपी के साथ उस स्थल पर पहुंचे जहां आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर संबंधित ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे और मौके पर जब आरोपी की पत्नी का शव वहां पर पड़ा हुआ था तो उसको देखकर ग्रामीण भी हड़बड़ा गए। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पंचनामा की कार्रवाई शुरू हुई और आरोपी को इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ हुई तो कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। तो नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कैसे उसने अपनी पत्नी को पीटा, इसके बाद गला दबाकर मार डाला और इस हत्या के पीछे की कहानी क्या थी, इसका विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। और हत्या करने के बाद शव के पास रात भर बैठा रहा आरोपी। पहले साथ मरने की बात अपनी पत्नी के साथ उसने कही थी। इसके बाद जब बच्चों की उसे याद आई तो उसने जहर नहीं खाया, आत्महत्या करने से उसने इनकार कर दिया। तो चलिए विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना शुरू करता हूं और आप भी इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम तक बने रहेंगे तो इस स्टोरी के विषय में पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पति ने अपनी पत्नी को मार डाला। वीडियो की शुरुआत में मैंने बता दिया था आपको, पति ही अपनी पत्नी का कातिल बन गया, हत्यारा बन गया। पहले अपनी पत्नी को पीटता है, इसके बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है। मौत जब नहीं हुई तो पैरों से भी उसे कुचलता है। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ जहर खाकर सुसाइड करने ये गया हुआ था, लेकिन पत्नी को मारकर खुद जहर नहीं खाया। पूरा मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी जिस तरह लोकल टीवी के पास है, तमाम स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबरों के मुताबिक मृतक का नाम फरहारो आयाम 30 है, जो मुरका जिड़गी पारा गांव की रहने वाली थी। वही मारने वाले पति का नाम रामदिल आयाम उर्फ मिथुन है, जो 30 साल का है। मिथुन अपनी बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान था, इसीलिए पत्नी के साथ सुसाइड करने का उसने फैसला किया था। पत्नी की हत्या को वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मिथुन रात भर लाश के पास बैठा रहा। इसके बाद सुबह होते ही वह अपने गांव पहुंच गया।
महिला के सिर, चेहरे और गले में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। सिर पर भी हमला किया गया था। मर्डर स्पॉट पर जो खून के छींटे भी मिले हैं। पुलिस सबूत के तौर पर सैंपल पुलिस ने ले लिया है। अब पुलिस की जांच जारी है। अब कैसे इसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, सुनिए पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल मुर्का झिड़कीपारा निवासी रामदिल आयाम उर्फ मिथुन, जिसकी उम्र 30 साल है, की शादी करीब 10 साल पहले फरहारो 30 वर्ष से हुई थी। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का बेटा और एक 3 साल की बेटी भी है। पिछले 3 साल से आरोपी पति पेट दर्द और हाथ पैर के गंभीर दर्द से पीड़ित था। आरोपी के मुताबिक, आरोपी ने जो जानकारी दी है पुलिस को, उसके मुताबिक लगातार इलाज कराने और बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद उसे बीमारी से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली, दर्द से छुटकारा नहीं मिला। इसी बीमारी और आर्थिक बोझ ने पति पत्नी दोनों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। मानसिक रूप से पति पत्नी टूट गए थे, उन्हें तोड़ दिया था। इसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ जहर खाकर सुसाइड करने का फैसला लिया। आरोपी के अनुसार बीमारी के इलाज के सिलसिले में दोनों पति पत्नी गांव से बाहर गए हुए थे, लेकिन 2 दिनों तक दोनों वापस नहीं लौटे। परिजनों को जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने राजपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच 23 जनवरी की सुबह आरोपी रामदिल उर्फ मिथुन अकेले गांव पहुंचा। गांव वालों को उसने पूरे घटना की जानकारी दी। आरोपी ने अपने भाई और ग्रामीणों को बताया कि उसने 22 जनवरी की शाम करीब 6 बजे अपनी पत्नी फरहारो की हत्या कर दी। ये सुनते ही गांव वाले घबरा गए, गांव वाले हड़बड़ा गए, गांव वाले चौकन्ने रह गए। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और गांव वाले हड़बड़ाकर तुरंत उन्होंने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पहले हुए आरोपी की निशानदेही पर सभी गांव के लोग मुर्का झिड़की स्थित राम सुंदर के गन्ना बाड़ी में पहुंचते हैं, जहां खेत में महिला का शव पड़ा हुआ था। आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला दबाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पूरी रात खेत में ही शव के पास बैठा रहा। हत्या के बाद जब उसे अपने 2 छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आया तो वह खुद आत्महत्या नहीं कर सका और लाश को खेत में ही छोड़कर गांव आ गया। वही हत्या की सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहां के जो थाना प्रभारी हैं भारद्वाज सिंह, उन्होंने बताया कि पति पत्नी ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया कि एक साथ मर जाते हैं। पत्नी को मारा, फिर 2 छोटे बच्चों का ख्याल आया तो पति ने खुद मौत को नहीं अपनाया। तो निश्चित तौर पर आप इस घटना में देखा कि किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उस परिस्थितियों के बीच एक पति हत्यारा बन गया। उसने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया, अपनी पत्नी का कातिल बन गया और अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।